तो साथियों आज हम लोग सीखेंगे माध्यिका कैसे निकालते हैं। माध्यिका या फिर माध्यक। माध्यक और माध्यिका एक ही चीज़ को कहते हैं। तो कैसे निकाला जाता है, यहाँ पर एक सवाल लिखा हुआ है। इस सवाल के माध्यम से हम लोग अच्छे से सीख जाएंगे कि माध्यक कैसे निकालते हैं। तो साथियों यहाँ पर सवाल लिखा हुआ है, यहाँ पर देख पा रहे हैं प्राप्तांक में लिखा हुआ है 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40। उसके बाद विद्यार्थियों की संख्या, यहाँ पर F लिखा हुआ है। विद्यार्थियों की संख्या, संख्या का मतलब उनकी बारंबारता अर्थात फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पर संख्या क्या है, 5, 6, 10, 15, 9 और 5। तो दोस्तों माध्यिका निकालने के लिए हमें संचयी बारंबारता निकालने की ज़रूरत पड़ती है। संचयी बारंबारता यहाँ पर कैसे निकालते हैं, तो इसके लिए दोस्तों अलग से खाना बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, संचयी बारंबारता। यहाँ पर क्या लिखेंगे, तो साथियों संचयी बारंबारता को हम CF से लिखते हैं। CF, C का मतलब क्या होता है, C का मतलब होता है क्यूमुलेटिव, क्यूमुलेटिव, और F का मतलब फ्रीक्वेंसी यानी बारंबारता। संचयी बारंबारता को CF से हम लोग शॉर्टकट में लिखते हैं। उसकी बारंबारता कैसे बनाएंगे, तो इसके लिए यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर जो हमें बारंबारताएं दी गई हैं, यहाँ पर लिखा हुआ विद्यार्थियों की संख्या। तो यहाँ पर ये पहला पद है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इस तरह से यहाँ पर पद दिए गए हैं बारंबारता में। तो पहला पद जो ऊपर वाला होता है उसे हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो 5 दिया गया है, यहाँ पर 5 पहले लिख लेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर अगला पद कैसे लिखेंगे, यहाँ पर तो इसके लिए क्या करते हैं, इसके सामने यहाँ पर इसके सामने ये है, यहाँ पर ऐसे लाइन खींच लेते हैं। तो पहले पद के सामने पहला पद है, तो इसके सामने जो पद है इसको नहीं हम जोड़ेंगे, सामने के नीचे वाला पद। इस 5 के सामने 5 है, इसके नीचे वाला कितना यहाँ पर लिखा हुआ है 6, तो इस 6 को जोड़ेंगे इस 5 में। 5 + 6 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 11। चलिए दूसरा पद लिख दिया हमने, इसके सामने ऐसे लाइन बनाएंगे। तो यहाँ पर इसके सामने ये है, सामने वाले को नहीं जोड़ेंगे, इस 10 को जोड़ेंगे। तो 11 में कितना जोड़ेंगे, 10। 11 + 10 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 21 हो जाएगा। उसके बाद ऐसे लाइन खींचेंगे, 21 के सामने 10 है, 10 को नहीं जोड़ेंगे, 15 जोड़ेंगे। 21 + 15 तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 5 1 6 और यहाँ पर 3। 21 15 कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। अब इसके सामने फिर तीर का निशान लगाएंगे। 36 में 15 नहीं जोड़ेंगे, 15 के नीचे कितना है 9, 9 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 36 और 9, 9 6 15 यानी ये 45 हो जाएगा। उसके बाद तीर का निशान लगाएंगे, 45 में 9 नहीं जोड़ेंगे, 9 के नीचे कितना है 5, 5 को जोड़ेंगे। मतलब सामने वाले को नहीं जोड़ते हैं, सामने वाले के नीचे जो संख्या होती है उसको हम जोड़ते हुए चले जाते हैं। तो 45 के सामने 9 है, 9 को नहीं जोड़ेंगे, इस 5 को जोड़ेंगे। तो 45 और 5 कितना हो जाएगा, यहाँ पर ये 50 हो जाएगा। यहाँ पर लिख देंगे 50। दोस्तों संचयी बारंबारता कैसे बनाते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर अब क्या करते हैं, अब दोस्तों यहाँ पर ये सभी बारंबारताएं जो लिखी हुई हैं इनको हम जोड़ेंगे। तो इसके लिए हम क्या लिखते हैं, n। n का मतलब क्या होता है, कुल बारंबारताओं का योग। या तो हम इसे n लिख सकते हैं या फिर सिग्मा f भी लिख सकते हैं। चाहे तो हम n लिखें या फिर सिग्मा f भी लिख सकते हैं। तो साथियों सिग्मा का मतलब क्या होता है, जोड़। f का मतलब बारंबारता, मतलब बारंबारताओं का कुल योग, कुल जोड़। तो कितना होगा, तो यहाँ पर आपको जोड़ने की ज़रूरत नहीं। संचयी बारंबारता में सबसे लास्ट का पद, सबसे नीचे का पद कितना है, यहाँ पर ये 50, तो इतना ही आएगा। यहाँ पर कितना आएगा, 50 आएगा। यदि आप सभी पदों को यहाँ पर जोड़ेंगे तो हमें 50 ही प्राप्त होगा। वैसे आप आसानी से जोड़ सकते हैं, 50 ही आएगा। तो यहाँ पर n, चाहे तो n लिखें या फिर हम सिग्मा f। तो n का यहाँ पर मान दोस्तों कितना है, n बराबर यहाँ पर कितना है 50 है यहाँ पर। तो n/2 कितना हो जाएगा, यहाँ से निकाल लेते हैं थोड़ा। n/2, n का मान 50 है तो n का आधा तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। n/2 कितना, 25। ये हमने यहाँ पर लिख दिया। तो साथियों हम लोग क्या करेंगे, n/2 हमने निकाला कितना, 25। अब हम संचयी बारंबारता में देखेंगे कि 25 से थोड़ी बड़ी संख्या कौन सी है, थोड़ी सी ज़्यादा। तो यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर देख पा रहे हैं 21 जो है अभी 25 से छोटा है। उसके बाद 36 लिखा हुआ है, 36 जो है वो 25 से बड़ी संख्या है। तो यहाँ पर क्या करेंगे,
इसे हम पूरा यहाँ से यहाँ तक, इसे हम पूरा यहाँ पर ऐसे बंद कर लेंगे, इस प्रकार से इसे बंद कर लेंगे समझने के लिए। इस प्रकार से हमने यहाँ पर बंद कर लिया। तो n/2 हमारा कितना यहाँ पर निकला है 25। और यहाँ पर अब देखेंगे संचयी बारंबारता में 25 से थोड़ी बड़ी संख्या कौन सी है, 36 है। 45 तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन 25 से थोड़ी बड़ी संख्या 36 है। अब दोस्तों यहाँ पर देख पा रहे हैं ये इतना यहाँ से ये पार्ट बंद है यहाँ पर, तो यहाँ पर 25 जो है वो क्या है, छोटी वैल्यू है और 30 बड़ी वैल्यू है। तो छोटा जो मान है, छोटा जो नंबर है, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहते हैं निम्न सीमा। इसको हम L से लिखते हैं, ये क्या है L। उसके बाद देखेंगे कि दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है। तो उच्च सीमा में निम्न सीमा को यहाँ पर घटा देंगे, मतलब बड़ी संख्या में छोटी। तो यहाँ पर 30 में 25 घटाएंगे 5 मिलेगा, 40 में 35 5, 35 में 30 5, 15 में 10 5। तो यहाँ पर कुल मिलाकर 5 का ही डिफरेंस है। तो h का मान कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। h क्या है, वर्ग अंतराल की माप, यानी जो ये वर्ग अंतराल दिया गया है इसके बीच में डिफरेंस कितने का है, कितने कितने का अंतर यहाँ पर चल रहा है। तो यहाँ पर अंतर कितने का है, 5 का। तो h का मान 5 हो जाएगा। l का मान यहाँ पर कितना हो जाएगा, 25, यानी जो निम्न सीमा है। उच्च सीमा की हमें ज़रूरत नहीं होती है। अब दोस्तों यहाँ पर आते हैं, ये इतना पार्ट यहाँ पर हमने बंद किया, यहाँ पर ये इतना यहाँ पर बंद है बारंबारता में, ये बारंबारता बंद है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, f। तो f क्या है, यहाँ पर माध्यक वर्ग की बारंबारता, माध्यक वर्ग की बारंबारता, f का मान 15। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आते हैं, यहाँ इतना ये पार्ट बंद है तो इसकी हमें ज़रूरत नहीं। इसके ऊपर जो संख्या है 36 के ऊपर यहाँ पर कौन सी संख्या है, 21, इसे हम मानते हैं CF। ये है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो CF का मान कितना है, 21 है। तो सारे मान हमें प्राप्त हो चुके हैं। अब सिर्फ हमें यहाँ पर माध्यक का सूत्र रखना है और बाकी आगे सारा कुछ हल कर लेंगे। दोस्तों यहाँ पर सारे मान एक स्थान पर लिख लेते हैं, यहाँ पर लिखेंगे। यहाँ पर हमें सारे मान प्राप्त हैं, मतलब f का मान हमें प्राप्त है, n/2 का मान प्राप्त है, h, l और CF का मान प्राप्त है। तो यहाँ लिख लेते हैं। तो अब दोस्तों हम लोग सूत्र रखते हैं, उसके बाद यहाँ पर आगे हल करेंगे। तो सूत्र क्या होता है माध्यक का, माध्यक को m से लिखते हैं। उसके बाद यहाँ पर आगे क्या होता है सूत्र, L प्लस n/2 माइनस CF और बटे में क्या होता है, F इंटू H, ये सूत्र होता है। अब यहाँ पर रख देंगे L का मान कितना है, 25 प्लस n/2 कितना है, 25 है। तो यहाँ पर रख देंगे 25 माइनस CF का मान 21 है, यहाँ 21 और बटे में F का मान कितना है, 15 इंटू H का मान कितना है, 5। 25 और ये प्लस लगाएंगे, 25 माइनस 21, 25 में घटा देंगे 21, कितना बचेगा, 4 बचेगा। नीचे कितना, 15 और गुणा में कितना था, ये 5। इसे काट देंगे, 5 1 5, 5 3 15, तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। उसके बाद प्लस 4 और बटे में कितना, 3। तो हमें भाग देना है 3 से 4 को, तो यहाँ पर दे देते हैं। तो कितना हो जाएगा, 3 1 3, घटा देंगे 4 में 3, 1 बचेगा। दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 3 3 9, घटाएंगे 10 में 9 जाएगा, कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो यहाँ 1 लिखेंगे। उसके बाद दशमलव लगा, 0 बढ़ाएंगे, 3 3 9, फिर से ये 3 बार जाएगा। तो इस प्रकार से आता ही चला जाएगा। तो 1.33 दशमलव के 2 अंकों के बाद तक ही हमें हल करना होता है। तो यहाँ पर हमने हल कर लिया। अब यहाँ पर रख देते हैं। तो यहाँ पर कितना, पहले 25 लिखेंगे, उसके बाद 4 को हमने भाग दिया 3 से, तो कितना आया, 1.33। अब इसे जोड़ देंगे। 25 में हमें जोड़ना है 1.33, तो 25 प्लस 1 26 हो जाएगा। उसके बाद ये 0.33
तो यहाँ पर ये आंसर हो जाएगा। तो साथियों, उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि माध्यिका कैसे निकालते हैं, माध्यक कैसे निकाला जाता है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।